गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू राधा रानी फ्री एजुकेशन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और ये वीडियो नंबर 4 है, क्लास 9th के 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है बेटा? इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, दो जो बिंदु है, दो ओके पी और क्यू जो है, आर टेकन ऑन द डायगोनल्स बीडी, जो विकर्ण बीडी के ऊपर 2 पॉइंट है पी और क्यू है। सच दैट, तो इस प्रकार की है जो डीपी बराबर में बी क्यू, मतलब एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें बीडी एक विकर्ण है और विकर्ण के ऊपर पी और क्यू दोनों पॉइंट है, और ऐसे हैं जो बी क्यू बराबर में पीडी। इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा आपका। प्रूफ क्या करना है ना, ये जो प्रूफ करने के लिए आपका 5 पॉइंट दे रखा है, आपको प्रूफ करना है। कितनी पॉइंट दे रखा है? 5 पॉइंट है। ठीक है, अब हम आते हैं इस नीचे की तरफ आते हैं कि देखो उसको प्रूफ करेंगे। गिवन क्या है? एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और पी क्यू पॉइंट्स दे रखा है, और हमें दे रखा है ये डीपी बराबर में बी क्यू। जो प्रूफ करने के लिए दे रखा है वही हमें करना है। ट्रायंगल एपीडी कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू बी, तो पहले वही दो ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल एपीडी देखो ए पी डी नजर आ रहा है, और दूसरा सी पी सी क्यू बी। क्या दो ट्रायंगल आपको समझ में आया? मैंने दोनों को टिक लगा देता हूं। एक ट्रायंगल आपका हो गया ये वाला जो ट्रायंगल है, जिसमें मैं ये वाला ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल थोड़ा ज्यादा छोटा है, ये वाला है। तो इन दोनों में आपको क्या क्या समान नजर आ रहा है मुझे बताओ ना। ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम के, ये देखो पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो आपका AD बराबर में BC क्या हो जाएगा? AD बराबर में BC। दूसरा क्या आपका है ना, DP, यहां से यहां तक हो गया DP बराबर में BQ, DP बराबर में आपका BQ, क्योंकि वो गिवन है। उसके बाद जब दोनों AD और BC दोनों समान है, इक्वल है और पैरेलल भी होती है, तो आपका ये वाला जो एंगल है ADP इक्वल टू CBQ, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। मैंने दोबारा बताया क्या है ना, अगर APD और मुझे लेना है CQB में, तो आपको पता है कि ये जो आपका PD बराबर में आपका BQ है, गिवन है, और AD बराबर में आपका BC, ये भी आपको पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, और ADP इक्वल टू CBQ, ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऐसे में दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा साइड एंगल साइड से, तो इसीलिए आपका AP बराबर में CQ। क्या क्या प्रूव कर दिया आपने ना? AP बराबर में CQ, ये आपको सिंप्लिसिटी से हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, सर्वांग त्रिभुजों के संगत जो भुजाएं होती है वो आपका क्या होती है ना, समान होते हैं। ये समझ में आ गया? तो आपने क्या प्रूव किए ना, AP बराबर में CQ। ये जो सेकंड वाला, पहला वाला तो प्रूव हो गया किससे ना, साइड एंगल साइड से, तो उससे क्या आपका AP बराबर में CQ आपका अपने आप प्रूव हो गया सिंप्लिसिटी से। क्लियर हुआ? अब हम दूसरा आते हैं, कौन सी ना, AQB ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, उसको मैंने हल्का सा बिंदु दे देता हूं। ये रहा बिंदु, तो हुआ ही नहीं है, चलो ये ABQ, और दूसरा हो गया CPD। कौन सा हो गया? CQ, क्या दे रखा है? CQB। ये तो हो गया AQB ये वाला हो गया। CPD में ये वाला हो गया। देखो दोनों में जो निशान लगा दिया थोड़ा थोड़ा, वो दोनों में देखो क्या क्या समान है। अभी आपने क्या प्रूव किए ना, अभी आपने प्रूव तो करे CQ बराबर में AP, वो इसमें हमें चाहिए नहीं। अब आप देखो दोनों ट्रायंगल में क्या है ना, AB इक्वल टू DC, दोनों पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड जो होता है इक्वल होता है। उसके बाद क्या है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है AQB लिए है ना आपने, हाँ, तो AB बराबर में आपका हो गया ये। उसके बाद आपको क्या लेना था ना, BQ बराबर में DP। ये थोड़ा सा उल्टा लिया गया है, उसको आप करेक्शन करना बेटा, ये थोड़ा सा, क्योंकि आप AQB लिए हो, AQB में से आपका BQ होना चाहिए, ये उल्टा है, थोड़ा सा सीधा कर देना। BQ इक्वल टू DP, क्या लिखोगे यहाँ पे? BQ इक्वल टू DP। ये जो DP बराबर में BQ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले तो हमने AQB ले रखे है ना, तो BQ बराबर में DP, और उसके बाद लास्ट में ABQ इक्वल टू CDP, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो दो लाइन आपका क्या है ना, दो लाइन आपका पैरेलल है। कौन सी लाइन पैरेलल है? एक हो गया आपका AB, ऐसे हैं। दूसरा लाइन आपका क्या है? ये आपका हो गया CD। अगर एक लाइन आपका ऐसे टच करेगा, तो ये वाला जो एंगल है जिसका नाम APQ, और दूसरा एंगल जो हमारा ये वाला है वो आपका CDP, ये दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
ये रॉ बना रहा हूँ मैं, ये तो फेयर नहीं है आपका। तो इसीलिए क्या है ना, दोनों जो ट्रायंगल आपका इक्वल हो गया। तो आप देखो क्या क्या चीज समान हुआ ना, ए बी और सी डी दोनों इक्वल है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और बी क्यू बराबर में डी पी दे रखा है, ये आपको दे रखा है कि वैन है। और ये ए पी क्यू इक्वल टू सी डी पी, क्योंकि ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ऐसे करके दोनों क्या हुआ ना आपका इक्वल। तो आ गया बेटा मैंने क्या बताया। तो इसीलिए आपका ए क्यू बी, ये आपका जो ए क्यू बी और आपका सी पी डी, ये दोनों आपको प्रूव हो गया। दोबारा बताने की जरूरत है, जो बच्चे 6-7 चैप्टर नहीं किए हैं वो थोड़ा बेटा कर लेना, नहीं तो नहीं आएगा। ये दोनों जो आपका ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव होगा। ए बी बराबर में सी डी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। बी क्यू इक्वल टू आपका पी डी, क्योंकि ये आपको गिवन दे रखा है। और जो ये जो एंगल है, मैंने कहा दोनों लाइन अगर पैरेलल होती है, ये वाला जो एंगल, ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होती है, ऑल्टरनेट एंगल होती है, इस हिसाब से ये दोनों इक्वल हो गया। तो साइड एंगल साइड एंगल नहीं है, साइड एंगल साइड से, चाहे आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला बेटा, ठीक है ना। तो आपको क्या हो गया ना, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो आपका ए क्यू बराबर में सी पी, ये सेकंड वाला भी आपको प्रूव हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अपने आप ये दोनों प्रूव हो जाएगा, सीपीसीटी लिख दो। तो आगे आ जाओ, ये जो पांचवा दे रखा है ए पी सी क्यू। देखो ए पी सी क्यू के बारे में बात करते हैं। अगर किसी क्वाड्रेट्रल की अपोजिट दोनों साइड आपका इक्वल हो जाएगा, अपोजिट देखो ये ए पी बराबर में क्यू सी हो गया, मैंने पहले वाले में प्रूव किया, ये देखो सेकंड वाले। दूसरे में आपका ये ए क्यू बराबर में पी सी प्रूव हो गया, ये देखो फोर्थ में। इसका मतलब है ए पी सी क्यू एक क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्या लिख सकते हो ना, ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि अपोजिट साइड आर इक्वल है। अपोजिट साइड जिसका इक्वल है, अपोजिट साइड सिर्फ एक पेयर नहीं है, दोनों पेयर इक्वल है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये जितना है बेटा, ये भी इतना प्रूव कर दिया मैंने, और यहां से यहां तक जितना है बेटा, यहां से यहां तक भी उतना है। तो ये थोड़ा रॉफली बता रहा हूं मैं। तो ये आपका जो फिगर बन गया वो आपका क्या बन गया, पैरेललोग्राम आपका बन गया। क्लियर हुआ अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आया। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। अगर नहीं आया दोबारा आप उसको थोड़ा सा बैक करो, फिर उसको आप थोड़ा देखो, 2 बार देखो, समझ में आपको आ जाएगा। नहीं है तो कमेंट भी तो है बेटा, कमेंट करके बोल सकते हो सर जी इस क्वेश्चन को दोबारा वीडियो बना के भेज दो। आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूं मैं, आप लोग थोड़ा सा देखने की कष्ट करें। पूरा दिन पबजी फ्री फायर बोल के चिल्लाने पर भी रोज सिखा जाता है बच्चों के फ्री फायर पबजी। मैं तो अगर सरकार मेरे अंडर होता, मैं तो इसके ऊपर बैन लगा देता। सारे का पढ़ाई खराब हो रहा है बड़ा, पूरे दिन लग जाते हैं बच्चे, उनको प्यार से समझाओ, बड़े बड़े हो रहे हैं तब भी नहीं सुन रहे। तो बेटा थोड़ा सा, कोई भी क्लास के बच्चे हो, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है, आप लोग थोड़ा अपना पढ़ाई के साथ आप कीजिए, कोई इशू नहीं है। थोड़ा आउटडोर गेम्स खेलो, उसमें बढ़िया है। चलिए, फिर बच्चे कहते हैं कि मैथ के साथ साथ सर जी अब कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एडवाइस दे रहे हैं, वो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, समझ में आता है, अच्छी चीजें समझ में आता नहीं बच्चों को आजकल। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 में हम आते हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर, मतलब मैं ये इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में बता दूं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AP और CQ दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब लंब है। किसके ऊपर, BD के ऊपर लंब है। तो क्या करना है, APB और CQD, ये तो बिल्कुल सारा चीज तो दे रखा है, इसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या देखो क्या करना है हमें ना, APB ये वाला ट्रायंगल हमें लेना है, ये वाला ट्रायंगल, और CQD ये वाला ट्रायंगल। क्या क्या समान है बेटा ना, आप देखो ना, AB बराबर में CD अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, बिल्कुल। तो क्या क्या समान हो जाएगा ना, ये AB और CD क्या इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा ना, ये और ये दोनों इक्वल और पैरेलल भी होती है। इसका मतलब मैं ये वाला भी ले सकता हूँ, ये वाला जो एंगल मेरा और इसके साथ इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा अभी मैंने बताया ना, जब दो पैरेलल लाइन खींचा जाता है, बीच में अगर एक उसको क्या ट्रांसवर्सल लाइन होती है या उसको टच करता है, तो ये दोनों जो एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और ये 90-90 का भी दे रखा है, देखो ये भी 90 और ये भी 90। इसका मतलब 2 एंगल और एक साइड, एंगल साइड एंगल या एंगल साइड। तो आपका एंगल साइड एंगल से क्या बताया, दोबारा समझ लो आप लोग। ABP देखो, ABP ये क्या दे रखा है, ऑल्टरनेट। अच्छा, ABP ये वाले जो एंगल है, मैंने अभी जो इसमें बताया, ABP इक्वल टू CDQ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद AB इक्वल टू आपका DC है, ये आपका अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। उसके बाद APB इक्वल टू CQD, ये आपका हो गया ईच 90 का है।
तो आपका एंगल साइड एंगल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। RHS बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बेटा R तो राइट एंगल तो हो गया, उसके हाइपोटेनस भी हो गया, लेकिन बेटा साइड कहाँ है, तो दो एंगल आ रहा है, तो एंगल साइड एंगल से दोनों आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा AP बराबर में CQ CPCT से हो जाएगा। आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, सभी चीज दे रखा है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। दोबारा बताया AB = CD, क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद मैंने बताया कि आपका ABP = आपका हो गया ये जो आपका क्या CDQ, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है। और आपका ये आपको 90 का दे रखा है, ये 90 का कौन से दे रखा है ना, APB = CQD, ये 90 का, तो ये भी तो 90 का है। तो आपका एंगल साइड एंगल से दोनों कन्वर्ट हो गया, तो जब जो दोनों कन्वर्ट हो जाएगा AP बराबर में CQ, ये आपका हो गया इक्वल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ बेटा। देखने में तो ऐसे खतरनाक दिख रहा है, लेकिन क्या दे रखा है आप देखो। ABC एक ट्रायंगल है और DEF दो ट्रायंगल दे रखा है, और जिसमें AB बराबर में क्या दे रखा है, AB = आपको DE दे रखा है और AB = DE। तो आपको एक बात ध्यान देना है, मैं बता दूं, अगर कहीं कोई क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ABDE पैरेललोग्राम हो जाएगा। ऐसे किस कॉन्सेप्ट को लेकर, ये जो दोनों चीज दे रखा है उससे ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल अगर उसके अपोजिट साइड इक्वल हो गया, अगर उसके अपोजिट साइड पैरेलल हो गया, वही दोनों, और तो आपका हो गया पैरेललोग्राम हो गया। तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट इसी जो गिवन है उसमें। उसके बाद BC और BC = दे रखा है, ये BC, चलो BC के साथ क्या दे रखा है इक्वल, BC = आपको EF दे रखा है, और BC = EF दे रखा है, और BC और EF दोनों पैरेलल दे रखा है। तो इससे भी पता लग गया हमारा ये भी पैरेललोग्राम हो गया। कौन सी ना, BEFC जो हो गया वो भी आपका पैरेललोग्राम हो गया। पहले मैंने क्या बताया, ABED में AB = ED हो गया और AB = ED हो गया, तो ये आपका पैरेलल और इक्वल हो गया, तो ABED पैरेललोग्राम हो गया। दोबारा बताया BC और EF आपका पैरेलल हो गया, BC और EF दोनों आपका समान हो गया, तो BEFC क्या हो गया, वो आपका पैरेललोग्राम हो गया। उसके बाद AD, अच्छा तो दोनों क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। जब ABED पैरेललोग्राम हो गया, तो आप कह सकते हो, मैं आपको टिक लगा रहा हूं, देखो AD = B और E, समझ में आ गया क्या, क्योंकि ABED मैंने बताया पैरेललोग्राम है, ठीक है। उसके बाद आप देखो क्या बताया मैंने, उसके बाद मैंने बताया BEF और C पैरेललोग्राम हो गया, इसीलिए आपका BE, नेक्स्ट में बता दूं मैं ना, ये जो B और E है वो आपका बराबर में हो जाएगा C और F, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है। आपको आ गया, समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब है आपको पता लग गया, क्या पता लग गया ना, वो क्या है ना, जब ABED पैरेललोग्राम है तो BE = AD और BE = AD हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जब BEFC पैरेललोग्राम हो गया, BE = CF हो गया और BE = CF हो गया, ठीक है। तो देखते जाओ बेटा इसमें, तो आप ये दोनों बराबर और पैरेलल है, ये दोनों बराबर और पैरेलल है, इसका मतलब AD = CF और BE = CF कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए ACFD ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। ऐसे में अगर आप ये कहोगे ACFD पैरेललोग्राम आपका हो गया, इसीलिए, और जो पैरेललोग्राम हो जाएगा ये वाला, तो AC बराबर में आपका क्या हो जाएगा ना, DF हो जाएगा। और बस यहां तक तो बेटा प्रूव हो जाएगा, वही कॉन्सेप्ट लगा के प्रूव हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में ABC और DEF, ABCDEF, अभी AB बराबर में आपको DE हो गया, BC बराबर में EF हो गया, AC बराबर में DE प्रूव किया, DF प्रूव किया, तो साइड से दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये कॉन्ग्रुएंट इक्वल नहीं है बेटा, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों बराबर है, तीसरा थोड़ा टेढ़ा बनाना है, ठीक है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी लिखा हुआ है, ये लिखा है, ऐसे लिखना है। चलिए अब हम बताते हैं, जो मैंने रफली बताया वो समझ में आ गया। चलिए कुछ ज्यादा है नहीं, तो फिर भी मैं इसको समझा देता हूँ, आप देखो। तो क्या दे रखा है, तो देखो आपको क्या दे रखा है बेटा, ये ट्रायंगल है, ये गलती, ये डी गलत, ऐसे मत उतारना बेटा, ये डी नहीं है, यहाँ पे ABC, ये इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ABC, यहाँ पे भी DEF, ये डी नहीं है, ये ट्रायंगल लगना, ट्रायंगल, ठीक है।
और सब ठीक है। तो आप देखो ABED जो है वो क्वाड्रेट्रल है, ABED अच्छा ये ABED क्वाड्रेट्रल है और जिसके ऑपोजिट साइड इक्वल है, ऑपोजिट साइड पैरेलल है, इसीलिए क्या हो जाएगा ABEFED जो है वो आपका क्या हो गया, वो भी आपका पैरेललोग्राम हो रहा है, वो आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। ऐसे BE और FC जो है वो आपका क्या है, इसकी ऑपोजिट साइड आपको दे दिया BEFC, वो आपका दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल है और दोनों ऑपोजिट साइड आपका पैरेलल दे दिया, तो BF ये भी आपका पैरेललोग्राम हो गया। जब आपका दोनों पैरेललोग्राम हो गया, दोनों पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, मैंने आपको समझाया। अभी आपने क्या प्रूव किए, पहला पॉइंट भी आपका प्रूव हो गया, दूसरा पॉइंट भी आपका प्रूव हो गया। और उससे क्या पता लगता है, जब AD और ED पैरेललोग्राम हो गया तो E और BE पैरेलल टू AD और BE इक्वल टू AD। ऐसे में जब BCFD पैरेलल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम प्रूव किए, तो BE पैरेलल टू CF एंड BE इक्वल टू CF। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया ना, ABED क्या हो गया ना, ये तो मैंने ये भी प्रूव कर दिया, ये भी प्रूव कर दिया, तो AD पैरेलल टू आपका हो जाएगा CF। क्यों पैरेलल होगा, BE पैरेलल टू AD, BE पैरेलल टू CF, देन BE पैरेलल टू CF एंड BE इक्वल टू CF, देन BEFC पैरेललोग्राम और ADFC पैरेललोग्राम, ये दोनों आप प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए मैं आपको नीचे दिखाता हूँ क्या है नहीं है, ये आप देखो अभी। तो वो जो समझाया वो देखो ना। तीसरा पार्ट क्या है ना, BE बराबर में CF और BE पैरेलल टू CF, ये अब BE नहीं है, BE पैरेलल टू, ये थोड़ा मिस्टेक कभी कभी है उसको आप, तो BE क्या हो जाएगा, BE पैरेलल टू आपका CF और BE पैरेलल टू क्या हो गया, CF हो गया ये। तो आपका AD बराबर में BF और AD पैरेलल टू BF हो गया, तो ये आपका हो गया, ये दोनों भी आपका प्रूव हो गया। थर्ड पॉइंट आपको प्रूव हो गया। फोर्थ पॉइंट, जब आपका ऑपोजिट साइड बराबर है और पैरेलल है तो आप ऐसे लिख सकते हो, वन पेयर ऑपोजिट साइड्स, अगर आपका वन पेयर ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल और इक्वल है तो उसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है बेटा, लास्ट में दो ट्रायंगल में आ जाना। मैंने ABC और DEF, अब आपको क्या प्रूव करना है, ABC, ये देखो ABC ये वाला ट्रायंगल ले लो और DEF ये वाला ट्रायंगल ले लो, उसमें आपका AB बराबर में DE, BC बराबर में EF और AC बराबर में DF, तो इसीलिए साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो नंबर 4 आपको अच्छी तरह से आ गया होगा, इस उम्मीद के साथ कि आगे बेटा इस वीडियो को शेयर करोगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को देखते नहीं है और कमेंट करते हैं, अरे ये तो सर बन बनाया है, आप क्या समझा रहे हो। अरे बेटा आसान तो सबको ही लगता है, और लेकिन ये कि मेहनत जो और करके बेटा आपके पास आ रहा है समझाने, जो बच्चे मुझे कमेंट करते हैं उनको मैं समझा के दोबारा भेजता हूँ। तो आपका वही है कि आप मेहनत कीजिए, ठीक है, और जरूर आप उसको शेयर लाइक, अगर आपको इच्छा करता है कि आप शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब और आप लाइक करें ना करें, शेयर करोगे तो किसी बच्चों का काम आएगा, कोई बच्चा पढ़ लेगा। ओके बेटा, बाय बेटा, टेक केयर बेटा।